ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन मार्च 2026 तक जारी रखने का फैसला। राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड के मद्देनजर समूह ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आज प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर 240 लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और इन लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 013527222100 और 27245006। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज और 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्र करों और लेवी की छूट को भी जारी रखने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम में वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संबोधित और दोबारा व्यवस्थित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोविड प्रभाव को देखते हुए समूह ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की छूट सीमा दी गई, जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी पर 44 पद स्पेशलिस्ट के होंगे। श्री उनियाल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जाएगा। इसमें 4,000 रुपये से कम आय वालों को अंत्योदय योजना में और 15,000 रुपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ ही कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के संबंध में एकमुश्त सहायता के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय कोविड की परिस्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया, जिससे जो कोविड के महामारी के कारण जो कई जगह परीक्षाएं जो होनी थी नहीं हो पा रही थी और कई जगह परीक्षाओं को आयोजित करने के बावजूद स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।
ऐसे में कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र बढ़ गई थी और वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो 1 वर्ष की छूट कोविड की महामारी को देखते हुए जो 30 जून 22 तक लागू रहेगी। जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, इनमें इनके संचालन के लिए 501 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया संकायों के लिए, जिसमें श्रीनगर के लिए 122, देहरादून में 250 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 129 पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की। 1 वर्ष से अधिक समय बाद यह पहली बैठक थी जो वर्चुअल माध्यम से नहीं हुई। मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक में किया गया। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और पर्वतीय पर्यटन स्थानों पर कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 140 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 33 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। स्वस्थ होने की दर 95.88% है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 240 लाभार्थियों को आज आवास कब्जे प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 लाभार्थियों को आवास के कब्जे से संबंधित कागजात देकर सम्मानित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक जरूरतमंद लोगों को अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि यह नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें राज्य के अनेक स्थानों में आज से 18 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई जा रही है। वहीं आज देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि हरिद्वार और पौड़ी में अतिवृष्टि की संभावना है। उधर मैदानी और पर्वतीय अंचल में आज कहीं कहीं बादल छा रहे हैं तो कहीं कहीं दोपहर बाद हल्की से बारिश देखी गई है। इसके साथ ही पर्वतीय अंचल में संपर्क मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। साथ ही बिजली और पेयजल आपूर्ति को बहाल करने का कार्य भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड, देहरादून स्थित एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में हरेला पर्व पर आयोजित वृक्षदान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विधायक गणों और अन्य गणमान्यों को वृक्षारोपण के लिए वृक्ष दिए और लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 9 जिलों के लिए 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रवाना किए। ICICI फाउंडेशन ने राज्य के ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सरकार को उपलब्ध कराए हैं। और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन मार्च 2026 तक जारी रखने का फैसला। राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड के मद्देनजर समूह ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आज प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर 240 लाभार्थियों को आवास प्रदान किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।